नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नई शिक्षा नीति के बारे में। तो चलिए कुछ पॉइंट्स में आपको नई शिक्षा नीति 2020 को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा, जो कि अभी 4.43% है। सेकेंड, अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। थर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, अतः रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। फोर्थ, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। फिफ्थ, छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6वीं कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। सिक्स, म्यूज़िक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। सेवेंथ, ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। एट्थ, वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसद सकल नामांकन अनुपात 50% पहुँचाने का लक्ष्य है, जो कि वर्ष 2018 में 26.3% था। 9, नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। अभी यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है, लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा। 10th, अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है, दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है और इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है। 11th, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे। 12वां, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। NRF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है और यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा शासित होगा और बड़े प्रोजेक्टों की फाइनेंसिंग करेगा। तो ये थे भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद है कि इस नई शिक्षा नीति से देश में रोजपारक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और रटकर पढ़ने की संस्कृति से बच्चों को छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद।